वेयर द कॉन्टिनेंट्स एवर ज्वाइन टुगेदर, क्या महाद्वीप कभी एक साथ जुड़े थे? क्या उन्हें एक महाद्वीप बनाया गया था? अगर हम दुनिया के नक्शे पर नजर डालें, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के दो महाद्वीपों को देखें। दक्षिण अमेरिका ब्राजील के दाईं ओर कैसे दिखाई देता है और अफ्रीका बाईं ओर कैसे दिखाई देता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप उन्हें एक पहेली की तरह जोड़ सकते हैं? 50 साल पहले एल्फ्रेड वेगनर नामक एक जर्मन वैज्ञानिक ऐसा ही कर रहे थे। उन्होंने लिखा, जो कोई भी दक्षिण अटलांटिक महासागर के विपरीत तटों की जांच करता है, उसे ब्राजील और अफ्रीका की तट रेखाओं के आकार की समानता से कुछ हद तक आश्चर्य होता होगा। ब्राजील की तरफ का हर उभार अफ्रीकी तरफ के समान आकार के इंडेंटेशन से मेल खाता है। वैगनर को यह भी पता चला कि प्रकृतिवादी यानी कि नेचुरलिस्ट दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के हिस्टोरिकल प्लांट और पशु जीवन का अध्ययन कर रहे थे और उन्हें कई समानताएं मिली थी। इससे उन्हें यकीन हो गया कि ये दोनों महाद्वीप कभी जुड़े थे और बाद में अलग हो गए। उन्होंने एक सिद्धांत तैयार किया जिसे उन्होंने महाद्वीपों के विस्थापन का सिद्धांत कहा। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के सभी भूभाग एक बार एक सतत महाद्वीप में एक साथ जुड़े हुए थे। नदियां, झीलें और अंतर्देशीय समुद्र थे। फिर किसी अज्ञात कारण से ये भूभाग टूटने लगा। दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से अलग हो गया और बह गया। उत्तरी अमेरिका पश्चिम यूरोप से अलग हो गया और पश्चिम की ओर बह गया। सभी महाद्वीप जिन्हें हम अब जानते हैं इसी तरह बने थे। क्या ये वास्तव में वैसे ही हुआ जैसे वेगनर कहते थे? हम नहीं जानते। ये केवल एक सिद्धांत है, लेकिन जैसे आप मानचित्र से देख सकते हैं, इसका समर्थन करने के लिए कुछ सबूत हैं और हिस्टोरिकल पौधे और पशु जीवन का अध्ययन भी इसे संभव बनाता है। इसके अलावा पृथ्वी की पपड़ी आज भी बदल रही है, तो शायद वेगनर सही थे।